प्यारे छात्रों, पिछले दिनों मैं आपको दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंशों के विषय में बता रहा था। आज हम आपको द्वितीय सेमेस्टर में अरब में इस्लाम का उदय तथा भारत में तुर्कों का राज, ये जो इस्लाम धर्म के मानने वाले लोग हैं अरब में इस्लाम का उदय, इसके विषय में अगर प्राचीन इतिहास आप पढ़ेंगे तो पीछे आपको ये पता चलेगा कि आपको मुस्लिमों का ज़्यादा करके आक्रमण या कोई भारत में मुस्लिमों का शासन नहीं दिखाई देता पृथ्वीराज के मोहम्मद गौरी के अलावा। लेकिन जब आप उसके बाद बढ़ेंगे राजपूतों के काल के बाद, तब आपको मुसलमानों का भी भारत में अब आगमन दिखाई देने लगता है। क्योंकि अरब में इस्लाम का उदय कैसे होता है? अरब देश जो खाड़ी के देश हैं, मुस्लिम राष्ट्र हैं, अरब, सऊदी अरब, कुवैत, ईरान, इराक, ये सबको खाड़ी देश के रूप में भी जाना जाता है। और यहाँ पर भी जो है समाज में तमाम क्रूरता, तमाम मारकाट उस समय हुआ करते थे। ऐसी स्थितियों में ऐसा माना जाता है कि जब कभी किसी प्रकार का अत्याचार बढ़ता है तो कोई ना कोई जो है, चाहे वो ईश्वर का प्रतिनिधि हो, चाहे स्वयं ईश्वर हो, वो उदय होता है। कुछ ऐसी स्थिति मोहम्मद साहब की हुई। 570 ईस्वी में इनका जो है जन्म हुआ था और मोहम्मद साहब उसी समय मक्का नामक शहर में पैदा हुए थे और 40 वर्ष की अवस्था में इनको ज्ञान प्राप्त हो गया था। आगे चल करके इन्होंने एक विधवा से शादी की, जो 40 वर्ष की आयु में फरिश्ता एक जिब्राइल आते हैं और मोहम्मद साहब को अपना पैगंबर बना करके, एक अपना दूत बना करके समाज को शिक्षित करने के लिए कि जाइए जो मुस्लिम समाज में मार काट मचा हुआ है, सबको जो है आप समझाइए, सबको शिक्षा दीजिए और शिक्षा देने के बाद सबको सही नैतिक रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करिए। यहीं पर मोहम्मद साहब का उदय होता है और मोहम्मद साहब आते हैं समाज में लोगों को, क्योंकि जो लोग आसुरी प्रवृत्तियों से घिरे हुए थे उनकी बातों को स्वीकार नहीं करते। मोहम्मद साहब पर भी अटैक होता है और मक्का से वो छोड़ करके कहाँ चले जाते? मदीना। इसी को भारतीय इतिहास में या संसार के इतिहास में मक्का से मदीना जाने की प्रक्रिया का नाम उन्होंने क्या दिया था? उन्होंने दिया था हज। आज जो तमाम मुसलमानों को आप देखते होंगे, मुसलमान जाता है और हज करने के लिए जाता है। जैसे हमारे हिंदू धर्म में जो गया लोग जाते हैं, गया जाते हैं, वहाँ पर अपने पूर्वजों को बैठाते हैं, क्या करते हैं, सारी चीज़ें होती हैं। एक अंधविश्वासपूर्ण बातें हैं जिन माता पिता से लेकर के दादा परदादा से लेकर के आप अपने उनकी सेवा अपने घरों पर नहीं कर पाते, उनको मरने के बाद इस तरह का ढोंग करते हैं। बहुत बुरी लगती बातें। उनके लिए आप यहाँ से जो है 500-600 किलोमीटर दूर गया जाते हैं। वही हालात हमारे मुसलमानों में भी है। ऐसा नहीं कि केवल हिंदू धर्म में ही अंधविश्वास, सभी धर्मों में करीब करीब अंधविश्वास भरे हुए हैं। सभी, इस्लाम, सिख, ईसाई जो भी है, या ईश्वर की आस्था के नाम पर, ऐसे ही मुसलमानों में भी ऐसी मान्यता है कि हज कर लेने से मोक्ष प्राप्त हो जाते हैं और लोग हज करने के लिए जाते हैं। मोहम्मद साहब जो क्या नाम से मदीना जब चले जाते हैं, इन्होंने कुछ बुनियादी शिक्षा की बात की थी। जैसे इन्होंने समता, समानता और बंधुत्व, इसको आप हमारे अंबेडकर जी समता, समानता, समता, समानता और बंधुत्व, ये 3 बातें बताई थी। अपनी इनकी बुनियादी शिक्षाएं जो थी, जो शिक्षा लोगों को दे रहे थे कि समता का मतलब सभी लोगों के साथ समान व्यवहार होने चाहिए, किसी को ऊंच नीच के भाव से नहीं देखना चाहिए। यह हमारे
मोहम्मद साहब के अंदर भी विचार थे। समानता, आपके दिमाग में समता और समानता करीब एक इक्वल दिखते हो। जैसे आज हमारे यहाँ समानता की बातें होती हैं, भारतीय संविधान में व्यवस्था है कि अगर IAS की पोस्ट पर आपको जाना है, प्राइमरी के टीचर की पोस्ट पर जाना है, सिपाही दरोगा से लेके किसी भी पोस्ट पर जाना है, तो सबको समान अवसर दिए जाएं, चाहे वो किसी भी जाति धर्म लिंग वंश का हो, किसी के साथ उसको जो है भेद ना किया जाए। ये समानता की बात में जो है अगर ऐसा किया जा रहा है तो इसका मतलब समानता का जो अधिकार हमें मौलिक मिला है उसका क्या किया जा रहा है, उल्लंघन किया जा रहा है। तीसरी बातों का वो शिक्षा देते थे मोहम्मद साहब, बंधुत्व। ये बंधुत्व क्या था? बंधुत्व का मतलब भाईचारा। आज समाज में भाईचारा समाप्त होता जा रहा है। आप लोग करीब अपने घरों में भी, गाँव पे भी, हर जगह देख रहे हैं। हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम और भरत की कहानी अगर देखी जाती है रामायण में, सीरियल में आप लोग देखे होंगे, तो भरत के रोल को देखने के बाद ऐसा पता चलता है कि भाई का रिश्ता भाई से क्या होता है कि अगर एक भाई ने राज छोड़ दिया तो दूसरे भाई ने भी राज को स्वीकार नहीं किया। आज अगर एक भाई राज को छोड़ दे तो दूसरा भाई सोचता है उसकी सारी प्रॉपर्टी चलो क्या करा लीजिए, रजिस्ट्री करा लीजिए। ये स्थितियां समाज की। इसलिए समाज में चाहे वो हिंदू धर्म हो, मुस्लिम, इस्लाम, सिख, ईसाई, कोई भी धर्म हो, सभी बंधुत्व की भी बात की शिक्षा देता है कि सबको कैसे रहना चाहिए, भाईचारे के व्यवहार से रहना चाहिए, एक दूसरे के साथ किसी प्रकार का अनैतिक व्यवहार नहीं होना चाहिए। ये भाव होना चाहिए समाज के अंदर। इसके अलावा मोहम्मद साहब इस्लाम धर्म में आने वालों के लिए दैनिक जीवन में 5 सिद्धांत उन्होंने प्रस्तुत किया था, जो आज मुसलमान करता है। देखते हैं आप लोग वो क्या करता है, लेकिन ऐसा नहीं करता है हमारी तरह से, हिंदुओं की तरह से दिखावा भी करता है। निरीह लोगों की आत्म हत्या कर देता है जाकर के। तमाम आतंकी गतिविधियों में लिप्त लोग जो है आए दिन जो है लोगों की हत्या कर देते हैं। क्या इस्लाम धर्म इसकी शिक्षा देता है? नहीं, इस्लाम धर्म में नहीं कहता कि किसी की हत्या कर दो। इस्लाम धर्म में भी मानवता की बातें हैं। आप मोहम्मद साहब के तीनों सिद्धांत देख रहे हैं, समता, समानता, बुद्ध और बंधुत्व की बात तो पहले ही किए हैं। इसके अलावा उन्हें प्रतिदिन 5 बार नमाज पढ़ना चाहिए। बहुत से मुसलमान हैं, आए दिन देखते हैं क्या अजान होती है और वो 5 बार जो है दिन भर में क्या करता है, नमाज पढ़ता है मुसलमान। ऐसे ही रमज़ान के पवित्र महीने में रोज़ा या व्रत रखना चाहिए। आप में 9 दिन का व्रत होता है देवी भगवती का, इनके में इस्लाम के मोहम्मद साहब के धर्म इस्लाम में 1 महीने का व्रत होता है, जिसको रोज़ा कहते हैं लोग, आप परिचित हैं। ऐसे अल्लाह एक है और एक मोहम्मद साहब उसके पैगंबर हैं। ये तो सभी लोग जाते हैं अलमाइटी गॉड, वो हजारों तो हो नहीं सकता, ईश्वर एक है। नाम से बेशक हम अलग अलग, कोई इस्लाम में क्या नाम से अल्लाह कहता है, हमारे भगवान कृष्ण से लेके राम से लेके बातें करते हैं। ईसा मसीह हैं किसी में, तो किसी में जरथुस्त्र हैं, किसी में गौतम बुद्ध हैं, तो किसी में महावीर स्वामी हैं। इस तरह की बातें हैं, लेकिन सभी के रास्ते क्या होते हैं, एक ही होते हैं। इसीलिए कबीरदास ने कहा कि जो सभी नदियां जैसे क्या नाम से अलग अलग धाराओं में बहती हुई कहाँ विलीन हो जाती हैं जाकर के, सभी नदियां समुद्र में विलीन हो जाती हैं। ऐसे सारे धर्म को मानने वाले इस मानव पृथ्वी पर जितने भी लोग, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, सभी लोगों के जो धर्म जा कर के एक जगह मिल जाते हैं। किस में? ईश्वर में, गॉड में। वह एक है, समुद्र की भांति एक है। केवल हम अपने अपने तरीके से मानने का तरीका अपनाते हैं। इसलिए इन्होंने भी बताया वही बातें। पूरे जीवन में एक बार मक्का की तीर्थ यात्रा जरूर कर लेना चाहिए, वही जो हज की बातें मैं आपको पीछे बता रहा था। ऐसे ही अपनी उपार्जित का 2% दान गरीबों को करना चाहिए। ये मुस्लिम इस्लाम धर्म में व्यवस्था है कि अगर आप पूरी मतलब जो कुछ भी कमाते हैं उसका 2% क्या करना चाहिए, आप दान में कर देना चाहिए गरीबों के लिए। और ऐसा नहीं कि फिजूल खर्ची में आप अय्यासी मौज मस्ती में उगाओ। ये सारी चीज़ें
इसके अलावा इस्लाम धर्म में उस समय जो कुरीतियाँ व्याप्त थीं, सारी चीज़ें थीं। भारत में, जैसे भारत में इस्लाम धर्म कैसे आता है, तो सबसे पहले अरब व्यापारियों द्वारा भारत में इस्लाम धर्म की उत्पत्ति जो होती है वो अरब व्यापारियों द्वारा पहली शुरुआत होती भारत में इस्लाम धर्म। कौन आते हैं? अरब व्यापारी। अरब व्यापारी ये कौन थे अरब व्यापारी? चूँकि मैंने आपको बताया था कि पूरे प्राचीन काल में भी दुनिया के देशों से व्यापार होते थे, ऐसा नहीं कि आज के ही देश, आज क्या नाम से आधुनिक भारत में, प्राचीन काल में भी एक दूसरे से व्यापार हुआ करते थे। और व्यापारी जब हमारे देश में आए तो उन्होंने केवल जो व्यापार ही नहीं किया बल्कि अपने धर्म को भी हमारे साथ क्या किया, जोड़ दिया। और आज हमारे देश में भी मुसलमान जो है, हिंदू ही जो यहाँ के रहने वाले जातियाँ थे, वो लोग इस्लाम धर्म को भी स्वीकार करने लगे। थैंक यू। कल आपको इसके बाद